भैया बहनों नमा संस्कृताएं। हम लोग पद्यपीयूषम का अध्ययन कर रहे थे। 4 पाठ को हम लोगों ने पूरा कर लिया। 4 पाठ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग 5वें पाठ की तरफ बढ़ेंगे। 5वां पाठ आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है विद्यार्थी चर्या, यानी विद्यार्थी की दैनिक क्रिया। प्रतिदिन एक छात्र को क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार इस पाठ में एक विद्यार्थी के करने और न करने योग्य कार्यों पर चर्चा की गई है। आप ध्यान दें तो श्लोक आप देख पा रहे होंगे और लिखा गया है कि जो पाठ है वह मनुस्मृत से संकलित है, मनुस्मृत से लिया गया है और इसमें विद्यार्थियों के जीवन के विषय में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात को महर्षि मनु ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो आइए हम लोग पहले श्लोक को ध्यान से देखें। क्या लिखा है? ब्राह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मर्थौ च अनुचिन्तेत काय क्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत। ब्राह्मे मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व और रात्र की समाप्ति, जो यह काल माना जाता है वह 4 बजे का माना जाता है। प्रातःकाल 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत यानी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। धर्म अर्थौ च अनुचिन्तेत, धर्म और धन के विषय में विचार करना चाहिए। काय क्लेशाश्च तन्मूलान्, काय क्लेश शरीर के रोगों के विषय में सोचना चाहिए। तन्मूलान्, उनके कारणों को जानना चाहिए। वेद तत्व अर्थमेव च, और वेद तत्व के अर्थ को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम लोग पुनः इस श्लोक को ध्यान से देखें। तो अर्थ, हिंदी अर्थ एक बार आप ध्यान से सुन लें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी प्रातःकाल हमें बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए और उठ करके हमें सबसे पहले धर्म पूर्वक अर्थ के संग्रह का विचार करना चाहिए। शरीर के कष्टों के विषय में सोचना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई रोग दोष तो नहीं है, और यदि रोग दोष है तो तन्मूलान, उसका मूल कारण क्या है, उसके विषय में विचार करना चाहिए। और वेद तत्व के अर्थ को भी चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्म और धन का विचार करना चाहिए। शरीर के रोगों और उसके विनाश के लिए, विनाश भी कह सकते हैं, कारण भी कह सकते हैं, तो उसके विनाश के विषय में विचार करना चाहिए और वेद के तत्व के अर्थों को भी जानना चाहिए। आइए हम लोग दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ें। न स्नानम आचरेत् भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वशोभिः सहजस्त्रम न विज्ञाते जलाशय। लिखा गया है न स्नानम आचरेत् भुक्त्वा, न माने नहीं, स्नानम आचरेत् भुक्त्वा। स्नानम आचरेत् बिना स्नान किए, और भुक्त्वा माने भोजन करना। तो न स्नानम आचरेत् भुक्त्वा यानी बिना स्नान किए हुए भोजन नहीं करना चाहिए। न तुरह न महानिशि, न तुरह न महानिशि, बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, और न महानिशि, मध्य रात्रि में भी भोजन नहीं करना चाहिए। महानिशि माने मध्य रात्रि, तो मध्य रात्रि में भी भोजन नहीं करना चाहिए। न वशोभिः सहज अस्त्रम न विज्ञाते जलाशय। न वशोभिः सहजस्त्रम, न माने नहीं, वशोभिः माने निवास करना चाहिए। सहजस्त्रम माने एकांत में या निर्जन स्थान भी आप कह सकते हैं। तो निर्जन स्थान पर वास नहीं करना चाहिए।
और न विज्ञाते जलाशय, और जिस सरोवर के जल की गहराई ज्ञात ना हो, जिस तालाब के विषय में ज्ञान ना हो, उसमें नहीं जाना चाहिए या उसमें भी स्नान नहीं करना चाहिए। पुनः इस श्लोक को ध्यान से देखें तो ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा, बिना स्नान के भोजन नहीं करना चाहिए। नातुरो न महानिशि, बहुत अधिक भोजन करना या मध्य रात्रि में अर्धरात्रि में भोजन करना वर्जित है। न बसो भी सहजस्त्रम, और अनजान स्थान पर भी निवास नहीं करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और न विज्ञाते जलाशय, जिस सरोवर, जिस तालाब, जिस नदी की गहराई का ज्ञान ना हो, ऐसे सरोवर, ऐसे नदी, ऐसे जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। आइए हम लोग अगले एक और श्लोक को देखें। नवचिष्ठम कस्यचित् दद्यात् अनाद्याः चैव तथान्तरा, न चैव अत्सनं कुर्यात्, न उच्छिष्टम क्वचित् व्रजेत्। न उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, न माने नहीं, और उच्छिष्ट का अर्थ होता है झूठा। कस्यचित् माने किसी को, दद्यात् माने देना चाहिए। न उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, किसी भी व्यक्ति को अपना जूठा नहीं देना चाहिए। न माने नहीं, उच्छिष्ट माने जूठा, और कस्यचित् माने किसी को भी, दद्यात् माने देना चाहिए। तो न उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, किसी को अपना जूठा नहीं देना चाहिए। न चथेव तथांतरा, और बीच बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। बीच बीच में भोजन करने से तात्पर्य यह है कि भोजन करने आप बैठे, छोड़ के उठ गए। न उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, किसी को अपना जूठा नहीं देना चाहिए। न चादेव तथांतरे, बीच बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि आप भोजन करने बैठें और थोड़ा भोजन करने के बाद उठ जाएं और फिर आकर के वही भोजन करने लगें, यह क्रिया बार बार नहीं करनी चाहिए। अर्थात यदि हम भोजन करने बैठें तो एक ही बार में हमें जितना भोजन करना है उतना कर लेना चाहिए। बार बार भोजन करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। न चैव अत्यशनम कुर्यात्, न माने नहीं, एवं माने ही, अत्यशनम माने अत्यधिक भोजन, कुर्यान माने करना चाहिए, और बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। न उच्छिष्टम क्वचित व्रजेत, उच्छिष्ट माने जूठा मुख, और क्वचित माने कहीं, और व्रजेत माने जाना चाहिए। न उच्छिष्टम क्वचित व्रजेत, और जूठे मुख कहीं जाना नहीं चाहिए। पुनः एक बार इस श्लोक को ध्यान से देख लें तो लिखा गया है कि नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, अपना जूठा किसी को नहीं देना चाहिए। तथा चैव तथांतरा, बीच बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। न चैव अति असनम कुर्यात्, बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। असन माने भोजन होता है, तो न चैव अति असनम कुर्यात्, बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। और न उच्छिष्टम क्वचित व्रजेत, और जूठे मुख कहीं जाना नहीं चाहिए। तो भैया बहनों, आज हम लोगों ने 3 श्लोक का अध्ययन कर लिया। उम्मीद है कि आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए तीनों श्लोकों के केवल अर्थ को एक बार हम पुनः देख लें। तो प्रथम श्लोक में कहा गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त जिसको आपको बताया गया कि 4 बजे, तो हमें प्रातःकाल 4 बजे उठ जाना चाहिए। धर्म और अर्थ का विचार करना चाहिए। शरीर के कष्टों और उनके निवारण को सोचना चाहिए, और वेद तत्व के अर्थ पर भी विचार करना चाहिए। दूसरे श्लोक का अर्थ लिखा गया है कि बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए, और बहुत अधिक भोजन या मध्य रात्रि में भी भोजन नहीं करना चाहिए। एकांत स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए, और जिस नदी, जलाशय, तालाब के गहराई का ज्ञान ना हो, ऐसे जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। और तीसरे श्लोक में कहा गया है कि अपना जूठा किसी को नहीं देना चाहिए, और भोजन को बहुत अंतराल पर नहीं करना चाहिए। एक बार में जितना भोजन हम कर सकते हैं करना चाहिए। एक ही भोजन को हमें
अंतर करके थोड़े भोजन किए उठ गए, फिर आके वही भोजन करने लगे, फिर आके, तो इस तरह एक ही भोजन को कई बार में खाना अनुचित है। और बहुत अधिक भोजन करना भी निंदनीय कहा गया है। और झूठे मुँह कहीं जाना नहीं चाहिए, यह भी वर्जित है। तो भैया बहनों, ये विद्यार्थियों की क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, तो निश्चित रूप से इन बातों को आपको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। और इस 3 श्लोकों को आप बार बार ये वीडियो आप देखेंगे तो ये 3 श्लोक आपको याद हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि पंचम पाठा है, विद्यार्थी चर्या है और मनुस्मृति से लिया गया है। मनु जी इसके वक्ता हैं, मनु जी इसके रचयिता हैं, रचनाकार हैं। तो निश्चित रूप से आप इन 3 श्लोकों को कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। पुनः अगले श्लोकों के साथ हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप रुचि से मन से देखें, इसलिए वीडियो छोटा बनाया जाता है। तो निश्चित रूप से आप इन 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी वीडियो देखने के लिए प्रेरित करेंगे। और जिस हिसाब से आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि 500 छात्र, कम से कम 500-700 की अपनी छात्र संख्या कक्षा 10वीं की है, लेकिन वीडियो देखने वाले जो छात्र हैं वो बहुत कम हैं। 20 से 25-30 लोग ही प्रतिदिन वीडियो देख रहे हैं, चूँकि हमें ये पता चल जाता है कि कितने लोग देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो नहीं देख रहे हैं उनको प्रेरित करें, उनको भी पढ़ने के लिए कहें, आपका हित होगा। धन्यवाद।